देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का। तो आपको यहाँ पर ये बायो-सेवर्ट लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका 100% 3 मार्क्स में आपका डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम बायो-सेवर्ट लॉ की बात करेंगे, तो आपका यहाँ पर एक्स एंड वाई आपका एक वायर है, जो कि आपका यहाँ पर एक करंट एलिमेंट आपका क्या है, डीएल है, और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपका पी है, जहां पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर ए करंट एलिमेंट डीएल ऑफ ए कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, लेट पी बी द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू द करंट एलिमेंट आपका डीएल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आपको जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो जो डीबी होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा आपके डीएल के। तो आपको यहाँ पर ये 4 इक्वेशन आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डीबी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, करंट के। तो आपका करंट जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर सेंटेंस को यूज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट मीन्स आपका डीएल। तो आपका ये इक्वेशन सेकेंड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है थर्ड इक्वेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका एंगल्स मीन्स आपका यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और इक्वेशन फोर्थ की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन 4 आपका निकल के आ जाएगा। अब ये आपको टोटल 4 इक्वेशन याद रखना है। ये 4 इक्वेशन को हम यहाँ क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो आपका डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, तो आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाएगा। तो डी बी इक्वल टू के डॉट आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और वेयर के इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 10 की पावर -7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर। इसका यूनिट होगा आपका टेस्ला मिली एम्पियर इनवर्स, और इसका वेबर मीटर इनवर्स, और आपका एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर एक फार्मूला आपका ये ड्राइव होके आ जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम को हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7 पुट कर लेंगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। करंट आपको आई का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, डीएल का भी वैल्यू आपको दिया होगा, थीटा भी आपको गिवन होगा, और आर का भी वैल्यू आपको वहाँ पर गिवन होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी बी कैलकुलेट करना है। तो इस फार्मूला को यूज करके आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसी चीज को आपको जो है इन वेक्टर फॉर्म में बोलेगा क्वेश्चन, तो आपको इन वेक्टर फॉर्म में आपको इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आपका आर वेक्टर अपॉन आर कैप हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म का फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभार एमसीक्यू में आपको जो है पूछ सकता है 1 मार्क्स में। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपका कंडीशन इफ थीटा इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करेंट एलिमेंट के। अब यहीं पर हम बात करेंगे इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स आपका परपेंडिकुलर, तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पॉइंट में होगा, और इधर आपका क्या है, मिनिमम पॉइंट के लिए था। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर होगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है करंट एलिमेंट के।